दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है सभी टॉपिक तैयार कराते जा रहा हूं। ओके, क्रम से हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, आपके लेटर नोटिस एडवर्टाइजमेंट देख लिया है, इसके साथ ही आपका आर्टिकल राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग बता दिया है, और एक वीडियो में मैंने आपको 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट करा दी है। इसके साथ ग्रामर के पूरे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, और इसके बाद अलग से मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करा दी है, डू इट डायरेक्ट की प्रैक्टिस करा दी है। तो ये सभी आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहां पर जाकर आपको क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है सभी टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे कौन से टॉपिक रह गए हैं, तो अनसीन पैसेज है, आपका नोट मेकिंग टाइटल रह जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको नोट मेकिंग टाइटल वाला टॉपिक एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। ओके, और नोट मेकिंग टाइटल वाले में दोस्तों हम ये बात करते हैं, टॉपिक तो फिक्स नहीं होता कि यही पैसेज मैं आपको बता दूं यही आपका आ जाएगा। यहाँ आपसे ट्रिक बनना चाहिए। ओके, यानी आपको यहाँ तरीका पता होना चाहिए, तरीका, और आपने ट्रिक सीख ली है, कैसा भी पैसेज हो आप करके आएंगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अनसीन पैसेज बता दूंगा, फिर बाकी आपके स्टैक्ट वगैरह रह जाएंगे तो मैं आपको आगे कवर करा दूंगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं नोट मेकिंग। अभी मजा आएगा ना वीडियो में हम नोट्स मेकिंग और टाइटल ये कैसे करते हैं, 4 नंबर का दोस्तों आपके पेपर में आने वाला है। ओके, देखिए नोट्स मेकिंग के जब बात आती है तो कहा जाता है इसके लिए कि जिस स्टूडेंट से अर्थ निकालते बनता है अगर पैसेज का, तो अच्छे से नोट्स बना सकता है। ओके, और 4 नंबर ला सकता है। लेकिन मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझसे भी क्या है अर्थ निकाल देते अच्छे से नहीं बनता है, इंग्लिश में अर्थ निकालते नहीं बनता है। तो कैसे हम नोट्स मेकिंग करेंगे? ओके, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं। मैंने इसको कई बार फॉलो किया है, यूज किया है, 4 में 4 नंबर मिले हैं। ओके, और टॉपर की भी मैं कॉपी मैंने एनालिसिस की है, तो किस तरीके से वो लिखते हैं ताकि उन्हें 4 नंबर मिल जाते हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर दोस्तों आपसे अभी नोट्स मेकिंग नहीं बनता बिल्कुल भी, अगर वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो वीडियो को देखने के बाद नोट्स मेकिंग आपसे बनने लगेगा, और ऐसा बनेगा कि आप उसमें 4 में 4 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। अब ये दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, तो एक टाइटल लिखने के लिए रहता है, तो टाइटल अगर आप लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। नोट्स मेकिंग आपका रहता है 3 नंबर का, इस पास क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है। चलिए देख लेते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट जिस फॉर्मेट से मैं बताने वाला हूं अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन फॉर्मेट आप यूज करते हैं, टीचर देखिए जब कोई कॉपी चेक करता है तो एक एक लाइन नहीं पढ़ता, कि शब्द नहीं पढ़ता है, क्योंकि टीचर को क्या है एक कॉपी के बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और क्या है ज्यादा कॉपी चेक करनी पड़ती है, इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से लिख लिया, फॉर्मेट जैसे टीचर देखा तो हाई चांस है तुरंत आपको वहां नंबर मिल जाते हैं। ओके, और पहले से आपने क्या है अच्छे से नहीं लगा है तो टीचर समझ जाएगा ऐसा स्टूडेंट है। ओके, तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, ये आपका रहने वाला नोट्स मेकिंग का फॉर्मेट। पेपर में आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जैसे तो आपका जब नॉर्मल ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका ये पूछा जाता है, लेकिन अब सेट में पेपर आ रहे हैं तो ओके किसी भी नंबर पर आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स में कि जिस नंबर पर आपको लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ओके 3rd 4th जिस भी नंबर पर पूछा जाए, फिर आपको डालना है नोट्स, क्योंकि देखिए आपका सबसे पहले क्या है नोट्स के लिए कहा जाता है। जिसमें आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, और आपको इस तरह से दिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले तो कहा जा रहा है कि इस क्या पॉइंट में नोट्स बनाओ, दूसरे में कहा जा रहा है कि इसका टाइटल लिखो। तो सबसे पहले मैं क्या पूछे जा रहा है क्वेश्चन में पैसे नोट्स बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या नोट्स हेडिंग डाल देनी है, फिर नोट्स आपको बनाने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन नोट्स बनाने के में 3 नंबर मिलते हैं। तो कम से कम दोस्तों कम से कम आपको क्या है 3 पॉइंट आपको बनानी पड़ेंगे। 4 बना सकते हैं, 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखना है। ओके, इसके बाद अब फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये तरीका रहने वाला है, जिसमें आपको हेडिंग लिखनी है, उसका थोड़ा सा खिसका के 1.1 1.2 जब मेन आपकी एक लाइन चलेगी मेन की पॉइंट की, और उसके अंदर वाली 1.1 1.2 ये एक ही लाइन में चलेंगे और थोड़ा अंदर रहेंगे। ओके, इस प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूँ हेडिंग रहेंगे, इसके अंदर आपको क्या सब हेडिंग बनानी है, 2 सब हेडिंग 3 सब हेडिंग, आपको जितना आपको बन जाए उतना आपको बना दें। कम से कम यहाँ भी आपको है 2 सब हेडिंग आपको बनानी है, फिर हेडिंग रहेगी, फिर उसके अंदर 2 सब हेडिंग। कैसे दूसरे नंबर है 2.1 2.2, फिर तीसरा पॉइंट है 3.1 3.2, इस तरीके से आपका रहने वाला। ओके, अब हेडिंग कैसे बनानी, सब हेडिंग कैसे बनानी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको कोई भी पैसेज दे दिया जाए कैसे आपको निकालना है। पहले आप फॉर्मेट सीख लीजिए, और टाइटल फिर आपको इस बार हेडिंग डालनी टाइटल, और टाइटल जो भी आपको लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिख देना है, और थोड़ा अच्छा डार्क आपको लिखना है। ओके, जिससे आपको क्या है अच्छे से आपको दिखे टाइटल, ही आपका टाइटल का रहने वाला है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब आपको टाइटल बंद करना है। तो आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मेट का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए, मेरे पास ये एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का पेपर है, इसी का मैं आपको जो हमारे पास ये पैसेज दिया हुआ है नोट्स मेकिंग के लिए आया था 2022 में, उसी का मैं आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। इस बार से आपका दिया हुआ है कैसे आपको बनाना है अगर आपको अर्थ निकालते नहीं बनना है। अब जो मैंने फॉर्मेट बताया इससे में क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी हमें पॉइंट बनाना है
तो हमें 3 चीजें चाहिए, उसकी एक हेडिंग, उसको एक सब हेडिंग, मतलब 2 सब हेडिंग बनानी पड़ती है। एक पॉइंट बनाने के लिए, एक पॉइंट हमें बनाने के लिए एक हेडिंग और 2 सब हेडिंग चाहिए, यानी हमें 3 टुकड़े चाहिए, तीन हमें चाहे सेंटेंस चाहिए पड़ेगा, एक यहाँ सेंटेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ एक यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या समझ में आता है? तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3 लाइनें उठाना है। ओके, मैन आपको समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैन आपको 3 लाइन उठाना है। ओके, मतलब एक पॉइंट बनाने के लिए 1 लाइन उठाना है। ओके, 1 लाइन उठाने के बाद उसे 3 टुकड़ों में तोड़ना है। ओके, 1 लाइन हमने यहाँ से, ये है हमारी 1 लाइन, इसको 3 टुकड़ों में आपको क्या है तोड़ देना। कैसे पता चले कहाँ तोड़ना है, कॉमा लग रहा है या फुल स्टॉप समझ में आ रहा है, तो उसको क्या है 3 टुकड़ों में तोड़ देना है। तो पहला वाला आपका हेडिंग बन जाएगा, बाकी दोस्तों आपकी क्या है सब हेडिंग आपको इस प्रकार से बना देना है, वो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ता है। चलिए जैसे मैं कोई लाइन यहाँ से उठाता हूँ, जैसे समझाता हूँ आपको किस प्रकार से रहने वाला है। मैंने यहाँ से उठाया, द नेशनल एग्जीबिशन ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हेल्ड एट IIT पवाई मुंबई। ओके, इस प्रकार से। फिर इसके आगे और भी उठाया, अबाउट 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन इट। ये मैंने ये पूरा ये लाइन उठा ली, पूरा एक लाइन उठा ली इस नंबर। ओके, ये पूरा इतना सेंटेंस उठा लिया है। अब मेरा टारगेट है इसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ना है। ओके, 3 टुकड़ों में तोड़ना है, जो हमारा एक हेडिंग बनेगा, बाकी 2 सब हेडिंग बनेगा। तो हमने सबसे पहले उठा लेते हैं द नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये उठाया मैंने। ओके, यहाँ से उठा लिया। इसके बाद हेल्ड इन IIT पवाई मुंबई, ये उठा लिया, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया तो अभी दूसरा पॉइंट ये बन जा रहा है। हमें एक और पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट हमें चाहिए एक हेडिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए आगे उठा लिया हमने अबाउट 200 स्टूडेंट टुक पार्ट, इतना हमने उठा लिया। तो बस ये हमारे बन गए। देखो, तो इसको लिखना किस तरीके से है, तो इसी फॉर्मेट में आपको चीज को हेड कर देना है। देखिए ये आपका रहने वाला है। ओके, नेशनल एग्जीबिशन एनवायरमेंट, फिर आपको डैश देना है, फिर 1.1.1.2 लिख लें हेल्ड IIT। ओके, और दूसरा हमने क्या बनाया, अबाउट 200 स्टूडेंट टुक पार्ट। बस तो ये इस तरीके से रहने वाला है, आ रहा समझ में, इस तरीके से आपका रहने वाला है, एक अपना पॉइंट बन जाता है। ओके, अब जो मैं आपको बताऊं टॉपर तरीका है, इस तरीके से आपको बिल्कुल बना के रखना है। ओके, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, आपका सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेट आपको डिजाइनिंग इसी प्रकार से आपकी दिखनी चाहिए नोट्स की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के थ्योरी में लिखाते हैं, लाइन लिख जाते हैं, ओके वैसे ही बनता नहीं, और अच्छे से नहीं लिखते हैं, जमा के नहीं लिखते हैं, तो फिर और तुरंत नंबर कटने के हाई चांस हो जाते हैं। ओके, बस कर, रुलाएगा क्या? ओके, नेक्स्ट देख लेते, एक हमारे यहाँ तक हमें हो गया। उसके नेक्स्ट लाइन आप कोई उठाइए, हमने जस्ट उसकी लाइन नेक्स्ट लाइन पकड़ ली, मैनी वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज, यहाँ से मैंने ये लाइन कोई उठा ली है। ओके, अब इस फुल स्टॉप तक हमारा सेंटेंस होता तो ये लाइन उठाई, ये लाइन उठाया, मैनी वॉलंटियर्स इट तक, ये इसको उठा लिया। हमारे सामने आता कि इसको हमें क्या है 3 टुकड़ों में तोड़ना है, 3 टुकड़ों में क्या तोड़ना है। तो पहले हमने उठाया आल्सो पार्टिसिपेटेड, आल्सो पार्टिसिपेटेड, कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, तो पहले मैनी वॉलंटियर्स ने ऑर्गेनाइज। ओके, मैनी वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमारा पॉइंट है आपका ये एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, ये है 3 पार्ट बन गए, एक तो मैनी वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज बन गया, एक एनवायरमेंटलिस्ट बन गया, और एक आल्सो पार्टिसिपेट बन गया। ये हमारे एक लाइन को उठाए, इसके 3 टुकड़े हो गए। लिखना किस तरीके से, आल्सो पार्टिसिपेट इन, फिर हो गया एक तुम्हारा मैनी वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज, दूसरा हो जाता आपका ये वाला पूरा ये उठा देना। ओके, एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जिससे हमारा आ जाता है, और एक और पॉइंट उठाना है। देखिए अब ये आपका क्या कि इसमें थीम क्या थी, जो भी आपका ये हो रहा था इसकी थीम क्या है, वो थीम वाला यहाँ तक, इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ से उठा ली। ओके, द लीडिंग थीम ऑफ, थीम इसकी क्या थी, थीम वाला में शब्द मिल जाता है। तो थीम ऑफ एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन हो रहा है आपकी प्रदर्शनी लग रही है, इसकी थीम क्या थी, तो क्या थी, पहला है द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ। एक तो ये पॉइंट बन जाते हैं, यहाँ कॉमा भी देखिए लग रहा, तो यही आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, द प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा साथ ही रिवर्स एंड लेक पॉल्यूशन फ्री, रिवर्स एंड लेक पॉल्यूशन फ्री, ये तुम्हारे 2 पॉइंट और बन जाते हैं, सब हेडिंग बन जाती है। और भी यहाँ से हम बना सकते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या 2 ही पॉइंट बना के हो सकता है, तो वही हो जाता है। तो हमारी थीम ऑफ एग्जीबिशन क्या थी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ, दूसरा है रिवर एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री, तो वो बना दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको क्या 3 हेडिंग बनानी, और हर हेडिंग के अंदर 2 आपको कम से कम सब हेडिंग बनानी, और भी ज्यादा बना सकते हैं आप, लेकिन क्या 2 में आपका काम हो जाएगा। कम से कम इतना आपको करना ही करना है जितना मैंने आपको बताया। ओके, जैसे अभी यहाँ थीम है, तो और भी इसके आगे 1-2 पॉइंट और बन सकते हैं, इसके आगे अभी लाइन दी है उससे थीम उठा सकते हैं, लेकिन हमें सकता नहीं, हम 2 में हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है कि मैन आपको लाइन उठाना है। ओके, और उसको क्या है आपको क्या 3 टुकड़ों में तोड़ना है, और इसको इस टाइप का आपको जाना। मैंने एक आपकी पहली लाइन बन जाएगी सब हेडिंग, और बाकी की 2 आपकी बन जाएगी सब हेडिंग। ये आपको अभी आप समझ गए, तो अर्थ निकालते नहीं मैंने, इस बार से भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, टाइटल की बात आती है। टाइटल की, भाई टाइटल कैसे मिलेगा, तो टाइटल आपको पहला तो ट्रिक क्या है टाइटल की, कि आपको अगर पढ़ने में समझ में आ रहा किस टॉपिक पर बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही, वाटर की बात हो गई, योगा की बात हो रही, एक्सरसाइज की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ गेम्स की बात हो रही है, ओके वैल्यू ऑफ इंग्लिश की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही वो आपको अगर समझ में आ रहा तो वही आपका हो जाएगा टाइटल। नहीं समझ में आ रहा किसकी जहाँ सबसे ज्यादा बात हो रही वो आपको देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एनवायरमेंट की सबसे बात आती है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की बात होती है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या टाइटल इस बार से हो जाएगा। और जरूर नहीं कि वो फिक्स लिखें, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ एनवायरमेंट लिख के आया तो भी नंबर मिलेंगे, प्रोटेक्शन ओके एनवायरमेंट बस लिख कर रहा तो भी नंबर, प्रोटेक्शन एनवायरमेंट लिख कर रहा था तो भी आपका नंबर यहाँ मिल जाएंगे, उससे संबंधित हो ओके
तो आपसे मिल जाएगा। या इस प्रकार से आ सकता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री, मतलब उससे संबंधित आप बना दे तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ओके, अब जैसे यहाँ एनवायरमेंट की बात हो रही है और आप और किसी टॉपिक की बात यहाँ योगा लिख के आ जाए तो मतलब तो हाँ नंबर आपके कट जाए, तो हटके हो तो नंबर करते हैं, लगभग उससे संबंधित तो आपके यहाँ नंबर मिल जाते हैं। क्लियर है इस प्रकार से? तो आइए आप समझ गए कैसे आपको है ये नोट्स तैयार करना है और टाइटल आपको लिखना है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से लिखते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट से लिखते हैं, तो पता दोस्तों आपका जो टीचर है वो आपको आपके इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। बस वो क्या है, इस प्रकार से फेरेंगे और आपका 4 नंबर दे देंगे आपको। 2023 में जो अभी आपको जो सिखाया है वो 2022 वाला था। ओके, अनसीन आपका वो नोट्स मेकिंग वाला पैसेज अभी आपका 2023 वाला दिया हुआ। ओके, तो इसमें आपको दिया कोल इज नेचुरल रिसोर्स, यानी क्या कोल के बारे में दिया हुआ। कोल पेट्रोलियम की हम बात होती है इस पूरी चीज में, कोल क्या होता है, इसका कहाँ मिलता है, और इस वो चीजें यहाँ समझ में आती है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ। इसका देखिए कैसे लिखा हुआ है इसने, ये इसका तरीका है। देखिए आपका सबसे पहले यहाँ तो उसने हेडिंग तक दिया कि हम नोट्स बना रहे हैं, ये भी नहीं डाला, सीधे डायरेक्ट लिखा है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 हेडिंग मैंने कहा तो 3 हेडिंग देखिए बनाई है, 3 हेडिंग लिखी है और उसके अंतर्गत 1.1, 1.2, 1.3 करके लिखा हुआ इस पार से। इसने तो पूरा क्या है, मैं अभी आपको जो कुछ प्रेसेस दिखाया है उसमें थोड़ा बहुत मिलाएंगे आप, तो पूरा इसने क्या है कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, ज्यादा चेंज नहीं किया है, पूरी की लाइन एकदम रख दी है। 1-2 लाइन उठाई सीधे, उसको क्या है 3 टुकड़ों में तोड़ के सीधे यहाँ रख दिया गया है। मैंने तो आपको बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट में बताया है, इसने तो क्या है पूरा लाइनें भी लिख दी है, फिर भी नंबर मिल गया है। तो ज्यादा अर्थ निकालते में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैंने आपको सिस्टम बताया जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट लिखना है, क्योंकि वही टॉपर का तरीका है, देख सकते हैं वही फॉर्मेट है, वही टाइटल लिखा हुआ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि इस नोट्स ऑफ मेकिंग तो हमने नोट्स मेकिंग कर दिया, टाइटल नोट्स बना दिया, टाइटल बना दिया, और साथ ही कुछ एक और चीज यहाँ लिखनी पड़ती है जिसमें आपको क्या है शॉर्ट में मीनिंग बता दी, इसका तो मीनिंग है, इसका मतलब ये होता है, वो भी एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ओके, क्या एक्स्ट्रा लिखना बच सकता है, तो कुछ नहीं है, केवल देखिए क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि हमें क्या नोट्स बनाओ और टाइटल लिखो, यही क्वेश्चन में रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग में लगाना, केवल नोट्स बनाना है आपको 3 पॉइंट, और आपको क्या टाइटल लिखना है, इसके अलावा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं होती कि आपका जो मीनिंग है उसका और आपको डिटेल से बता रहे हैं। ओके, वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स नहीं बनता, ये टाइटल नहीं बनता, मीनिंग तो बहुत अलग बात हो जाती है। ओके, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जिसकी मैं टॉपर की कॉपी दिखाई तो इसने कहीं नहीं लिखा, फिर भी इसे पूरे नंबर मिले। तो इस प्रकार से, और देखिए इसने पूरा बहुत ज्यादा थ्योरी में लिखा है, फिर भी इसे पूरे नंबर मिल जाते हैं। और जिससे अच्छा तो हमने क्या है अपना शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि पूरा यहाँ पैसेज कॉपी कर दिया गया, ओके, जबकि हमने क्या शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत तरीके अच्छे से लिखा हुआ। ओके, तो ये इससे इस तरीके से नंबर मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से लिख लेते हैं, अर्थ निकालते नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सेटिंग आपको डिजाइनिंग है यही रहने वाली है, तो आपके लिख इस प्रकार से लिख कर आते हैं, आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको टॉपर की भी दिखा दी कि यही फॉर्मेट रहता है, कुछ ज्यादा अलग से फॉर्मेट नहीं रहता है। फॉर्मेट में अगर आपको डाउट रहता है तो मैंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, मेन पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल कम समय हमारे पास रह गया है, और आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पूरे सिलेबस की, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोस्टर है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, तो आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश के कोर्स को। ओके, कम समय रह गया है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग साडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको ऐप पर इंग्लिश के कोर्स में जाना है। इंग्लिश का कोर्स लेते समय आपको कूपन कोड में इंग्लिश 80 कूपन कोड डालिएगा, तो सीधे दोस्तों आपका 100 रुपए का, ओके, 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपके कोर्स की फीस बहुत कम हो जाएगी। फिर दोस्तों आप क्या है कोर्स लेकर पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। डिस्काउंट ओनली टॉप 20 स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, तो जल्द से जल्द आपको क्या है इस कूपन कोड को अप्लाई करके क्या है डिस्काउंट प्राप्त करना है। ओके, जैसे आपका ये 2023 वाला, जैसे आपका ये नोट्स मेकिंग वाला, इसका मैं पैसेज करके दिखाऊं आपको बनाना है। कैसे लाइन उठाना, जैसे आपको ये लाइन उठाई, ये एक लाइन, ये फुल स्टॉप है तो आपने ये लाइन उठा ली, सबसे पहली लाइन उठाई, 3 टुकड़ों में तोड़िए तो एक बना ली कोल इज नेचुरल, कोल इज नेचुरल रिसोर्स, ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा आप कर सकते हैं विच इज, यहाँ तक आपका जाएगा, कहाँ तक, ये यहाँ तक। ओके, बस इतना ही होगा, 85% तक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना टोटल फ्यूल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ये तो देखिए मैंने एक पॉइंट रहा है उसका 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये हेडिंग बन जाएगी, बाकी 2 सब हेडिंग बन जाएगी। तो ये आपको काम करने से सब 20 उठाइए, एक लास्ट उठाइए, 3 पॉइंट आपको हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओके, तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। तो आई हो दोस्तों आप समझ गए नोट्स मेकिंग का क्या फंडा रहता है। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टैप क्या है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।